हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। आज का टॉपिक मेरा यही है। तो आज मैं आपको अपनी जो है ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बन सकते हैं और कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जो कि अपनी शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी। मज़े की बात बताती हूँ। सबसे पहले तो कि जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे खाना बनाने के लिए दिया गया और जब मैंने खाना बनाया ना तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ बनाई थी वो थी खीर। आपको पता है कि पाकिस्तानी घरानों में जब खाने पर हाथ लगवाया जाता है तो सबसे पहले मीठा बनवाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कुछ लिख के दें, मतलब इंग्रेडिएंट्स लिख के दें कि क्या बनवाना है। मैंने कहा चले मैं खीर बना लेती हूँ। अपने घर में तो ना मैंने कभी 1-1.5 किलो से ज़्यादा कभी खीर बनाई नहीं, मतलब जितने लोग थे उतनी खीर बना लिया। लेकिन यहाँ पर अब सारे मेहमान भी आए हुए थे और क्या कहते हैं खुद मेरे ससुराल वाले भी थे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे ना 10 किलो दूध ला दें और थोड़े से चावल ला दें, मेवा जात ला दें। और फिर मैंने क्या गलती की, मुझे इतना स्ट्रेस फील हुआ कि मैंने ना उसमें सिर्फ एक चटांक वो डाले चावल। कहाँ 10 किलो दूध, कहाँ एक चटांक चावल। अब मेरे किचन में कोई झांक ही नहीं रहा कि कोई मुझे आके बता दे कि ये खीर गाढ़ी क्यों नहीं हो रही है। खीर जो थी वो दूध ख़त्म हो ही जा रहा है, मैं पकाए जा रही हूँ पर खीर गाढ़ी नहीं हो रही। तो ना मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि जी इसमें चावल ज़्यादा पड़ेंगे, तुम इसमें कोई कस्टर्ड वगैरह डाल लो, इसमें कोई तुम कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल लो। किसी ने कुछ नहीं, वो बस मेरा इम्तिहान था ना जो कि होना था और मुझे फ़ेल भी होना था। हालांकि मुझे खाना बनाना आता था, मैं ज़र्दा भी बना लेती, मैं खीर भी बना लेती, लेकिन जब इतनी ज़्यादा चीज़ बनानी पड़ गई तो फिर तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने क्या किया, शाम तक वो ना मैंने खीर बना ही ली। फ़ोन वगैरह तो थे नहीं इस दौर में। अब वो खीर कितनी बनी, सिर्फ 3-4 जो थे ना बाउल वो बन सके। लेकिन मेरे ससुर ने इस खीर की इतनी तारीफ़ की, जाहिर सी बात है वो 10 किलो जब पक के थोड़ा सा रह गया, खोया ही रह गया ना, और उसमें चावल थे थोड़े से। मुझे किसी ने गाइड ही नहीं मुनासिब समझा। तो ये होता है ससुराल। फिर मेरे घर वाले आए तो एक बार मैंने ना कोफ्ते बनाए। तो कोफ्ते जो थे ना वो हो गए सख्त, फ्रिज में रख दिए। बजाय उनको थोड़ा सा रोस्ट करके नरम करके जूसी करके फिर रखती ना, तो वो मैंने ऐसी फ्रीज़र में रखती है, वो बिल्कुल सख्त हो गए। जब मैंने निकाल के पकाए और डायरेक्ट मसाले में डाल दिए बजाय नरम करने के, लो जी वो तो हो गए सख्त, ऐसे कि जैसे पत्थर। बॉल ग्रेवी और बॉल अलग, वो टूटे ही ना कोफ्ते। ये भी मिस्टेक हो गई। तो कोई भी समझाने वाला नहीं होता। कहने का मतलब ये है तो आपने खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद ही इन हालात को फेस करना है। अगर कोई टोंट करता भी है ना तो आपने उससे अच्छा करके दिखाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग वूमेन होती है ना, ये तो थी मेरे एक्सपीरियंस की बातें ये जो मेरे साथ हुई, और हर किसी के एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो स्ट्रॉन्ग वूमेन बनने के लिए ना हमें कुछ बातों को सीखना होगा। बहुत सी लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो वो ये सोचती हैं कि शायद ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मैं खुद मुख्तार हो जाऊँगी, बस शॉपिंग मियाँ जानी के साथ इधर उधर घूमना फिरना, ऐसा सब कुछ नहीं होता। ये सिर्फ चंद के महीने होते हैं, 1-2 महीने बस। फिर उसके बाद आंखें खोलनी पड़ती हैं, घर का काम, चाहे जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी लड़की हो, जो मर्ज़ी हो, फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। तो फिर जो होता है ना, फिर आंखें खुल जाती हैं कि रिश्तेदारों से भी मिलना है, जो घर में आ रहे हैं उनको भी देखभाल करनी है। तो आपने ना पता पहला काम क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेशन नहीं बना के जानी कि मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला। आप बस सोचें कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ससुराल है, ये इज़्ज़त भी मिल सकती है, बेइज्जती भी हो सकती है, टाउट भी मिल सकता है आपको। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये नहीं पढ़ना, सोच ही नहीं पड़ जाना कि हाय अल्लाह अब ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ, मैं तो बहुत कुछ सोच के आई थी। तो अपने लाइफ को ख़राब नहीं करना इन बातों को सोच के, बल्कि आपने करना क्या है, आपने फ़ौरन इन बातों को ना अगले दिन अपने ज़हन से निकाल देना है। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे बढ़ते जाना है और अपने दिमाग से इन बातों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आपने अपने खुद के साथ सिंपैथी नहीं करनी कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ हो गया, लोग मुझे अहमियत नहीं दे रहे, बल्कि आप खुद तवज्जो दें अपने घर पे, अपने शौहर पे, अपने घर के कामों पे, और जो है ना सारे काम अल्लाह पे छोड़ दो। जब अल्लाह किसी का बिगाड़ने पे आए ना तो
तो कोई सवार नहीं सकता। और अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात आप सोच लें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो इंडिपेंडेंट होना सीखें। तो शुरू में तो शौहर हजरात जो होते हैं बहुत साथ देते हैं, बहुत शॉपिंग करवाते हैं, सारा कुछ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है ना, फिर उनके हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगर आप पढ़ी लिखी हैं या कोई हुनर जानती हैं तो उसको अवेल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, कुछ ना कुछ करें ताकि आपके हाथ में पैसा आए, आप अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें। तो ये स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो है ना निशानी है। एक और निशानी है कि वो बैलेंस अपनी लाइफ में रखती है। कैसे रखती है कि जी वो ऑफिस का जो स्ट्रेस होता है ना वो घर में नहीं निकालती, और जो घर में अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो फिर ऑफिस में नहीं जाके शो करती। जब हमने घर से बाहर कदम निकाल दिया ना, इट्स कि हमने घर की परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े सब वहीं पे छोड़ देने हैं। हमने एक नया जो है ना फेस अपने चेहरे पे सजा लेना है, बस उसके मुताबिक चलना है। ये भी एक कलाकारी होती है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की, कि अपने आप को माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेना, ढाल लेना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं यहाँ पे ना ये दूसरे चैनल की रेमेडी रेडी कर रही हूँ। अगर आपने इसकी फुल वीडियो देखनी ना तो RK हैक्स पे जाएँ, तो वहाँ पे ये फुल वीडियो जो है ना वो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। तो ये उसी के कड़ी का जो है ना एक क्लिप है, बाकी तो वो वीडियो बहुत लंबी है। तो यहाँ पर मैंने कहा आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने लीमू लिया है, शैम्पू लिया है, और बाकी डिटेल इसमें आई रही है, हल्दी है, बेसन है, और मैंने मीठा सोडा ऐड किया। तो ये हाथों के लिए और पाँव के लिए बनाई है रेमेडी। बाकी डिटेल आप उस चैनल पे जाके देख लेना। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मूड नहीं ख़राब करना आपने किसी भी चीज़ को लेकर, बस सर से गुजार दिया करें और सोचा करें कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे खुश रखना है, मैंने स्ट्रेस में नहीं रहना, खुशहाल रहना है। खुद को इज़्ज़त देना सीखें। जब आप खुद को इज़्ज़त देंगे ना, अगर कोई आपको बुरा भला कहता है उसको वहीं स्टॉप कर दें कि आज मैंने ये बात सुन ली, आइंदा नहीं सुनूंगी। हाँ, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आइंदा मैं ये बात नहीं सुनूंगी। तो वो अगला बंदा जो होता है ना, जो सुना रहा होता है बातें, वो वहीं पर खामोश हो जाता है। उसकी हिम्मत और ज़रूरत नहीं होती कि वो आगे आपकी बेइज्जती कर सके। तो ये इज़्ज़त और बेइज्जती जो होती है ना, ये भी इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे, अगर आप बंदा सॉरी करके कहीं चला जाए, वो कहेगा चलो ठीक है ये तो बर्दाश्त कर लेती है, अगली दफ़ा भी बेइज्जती करो और ये तो सॉरी करो और काम ख़त्म। तो हद से बढ़ने ना दें। तो ये बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग सुनेंगे नहीं। तो अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, तो मुझे इंस्टा पर आप लोग ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।